साहिबाना नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहजादा गुलगू कबा इमदाद कुन कादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रिदा खां क़ुत्ब आलम ज़नम। बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी पर इस अंदाज में जैसा कि मेरे इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो सुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गिरने को रोक लो गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ अदाए दी हैं, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उसने हमें ये मुबारक रातें अता फरमाई कि जिनकी बरकतें, जिनकी आज़मतें, जिनकी रिफ़ातें, जिनके बरक़ात व हसनात से हम और आप अपने लिए तोशा आखिरत और आखिरत का ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं। यकीनन मुबारकबाद के लायक है आप हज़रात कि सर्दियों की इन रातों में भी अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए आप आते हैं। और ये मुबारक रात कि जिसकी बरकतें, जिसकी आज़मतें इस कदर है कि फरमाया शब-ए क़द्र के बाद अगर सबसे ज़्यादा बाअज़मत कोई रात है तो ये शब-ए बारात है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए। बेहतरीन नातिक़ पाक आपने नईम रज़ा कलामी साहब से समाअत की। बेहतरीन निज़ामत आप अपनी मस्जिद के साबिक़ इमाम हज़रत क़ारी इमरान रईसी साहब से समाअत कर रहे हैं। और मेरे बाद हज़रत हाशिम रज़ा हुसैनी साहब से नातो मनाक़िब आप समाअत करेंगे। अपनी मस्जिद के ख़तीब इमाम से भी आपको बयान सुनना है।
मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं देखूंगा आप बोलेंगे तो दूसरा शेर पढ़ूंगा, नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, नहीं दो यहाँ से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा रही। करो मदो अहले दो रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन। हज़रात हम हमारी जिंदगी का मकसद एक ही है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मान गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबरकत बाअज़मत रात के बारे में इरशाद फरमाया कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात होती है, यानी कि 15वीं रात होती है, अल्लाह पाक अपनी खास तजल्ली आसमानी दुनिया पर फरमाता है। ये जो आसमान हमें नजर आता है इसको आसमानी दुनिया कहते हैं। इस पर रब्बे कदीर अपनी खास तजल्ली फरमाता है और अल्लाह पाक अपने बंदों से पुकार कर कहता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है, कोई अपने गुनाहों से माफी मांगने वाला है, कोई जहन्नम से निजात पाने वाला है, कोई अज़ाब खुदा से बचने वाला है, कोई अज़ाब नार से हिफाजत मांगने वाला है, कोई अपने रब की बारगाह में अल्लाह के अज़ाब से पनाह मांगने वाला। अल्लाह के रसूल फरमाते रब्बे कदीर अपने बंदे को पुकार पुकार कर कहता है ऐ मेरे बंदे तू अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर, मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा। ऐ मेरे बंदे तू अपने गुनाहों से तौबा कर, मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। ऐ मेरे बंदे तू अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा और रब्बे कदीर की बारगाह में जहन्नम से निजात मांग, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर अपने बंदों को पुकारती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बराबर, कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बराबर, उनके बालों के बराबर, बल्कि उनसे ज्यादा अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। रब्बे कदीर की रहमत पुकार पुकार कर कहती है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे मेरे बंदे बख्शिश तलब कर बख्श दिया जाएगा, मालो ज़र तलब कर दे दिया जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी मांग की जाएगी, उम्र में बरकत मांग अता की जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती एक रोज मैं अपने सरकार को बिस्तर पर तलाश करने लगी। शब थी शाबान मौसम की निस्फ़ रात यानी 15वीं शब। मैं अपने आका को तलाश करते रही, मेरे सरकार ना मिले। मैं तलाश करते करते मेरे आका को तलाश करते हुए मस्जिद जन्नतुल बकी में पहुंची। मैंने देखा मेरे आका अपने हाथों को उठाए हुए तमाम मदफूनी ने जन्नतुल बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे। मालूम हुआ कि अगर 15वीं शाबान की निस्फ़ को कोई बंदा मोमिन अगर कब्रिस्तान जाता है तो मेरे आका की सुन्नत भी है और अपने मरहूमीन के लिए मुस्तए शफ़ाअत भी है। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो
इसका इको खत्म कर दो, अपने इको खत्म कर दो, इको समझ में नहीं आ रहा। जाने आए और अपने रब से गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। यकीनन वो रब बख्शने वाला है, वो बड़ा करीम रब है, वो बड़ा रहीम रब है, वो रज़्ज़ाक़ भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ़्फ़ार भी है। यकीनन उसकी रहमत के करीब जब बंदा मोमिन आता है तो उसकी रहमत अपने बंदे से और ज़्यादा करीब होती है। और ये रातें अल्लाह ने बनाई ही इसलिए हैं ताकि मेरा बंदा मुझसे और करीब आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मुबारक रात, जिस रात में रब कदीर अपने गुनाहगार बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है, ये रात यूं ही गुजारने की नहीं है। ये रात यूं ही मक्कारियों में, अय्याशियों में, नाफरमानियों में गुजारने की नहीं, बल्कि ये तो एक अल्लाह की जानिब से तोहफा है ताकि हम अपने रब की बंदगी करके अपने गुनाहों के बोझ को हल्का कर ले और अपने रब से करीब हो जाए। ये महफिल पाक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र की महफिल है। यकीनन आप जितनी देर बैठे दिल जमई के साथ बैठे अल्लाह की इबादत करें, जितना हो सके अल्लाह की इबादत करना, पूरी रात जाग कर गुजारना ये फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, अल्लाह के जिक्र में जो वक्त गुजर जाएगा, जितनी रात अल्लाह के जिक्र में गुजर जाएगी, आपको दुनिया में भी कामयाब कर देगी और आखिरत में भी आपको सरबलंद कर देगी। इसलिए ये रात है अपने गुनाहों से तौबा करने की, ये रात है अपने रब को मनाने की, ये रात है अपने रब को राजी करने की। अगर आपने आज अपने रब को राजी कर लिया, मेरे आका इरशाद फरमाते खुश नसीब है वो शख्स कि जिसने शाबान की 15वीं रात को पाया और उसने अपनी मग़फ़िरत कराई। और अगर अपनी मग़फ़िरत न करा सका तो अल्लाह और उसके रसूल को उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें। रब की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है उसकी रहमत, अपने बंदों को वो माफ फरमाता है। कहें सुभान अल्लाह। अपनी तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल लग गया, एक हदीस पाक आपको सुनाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। इस चाय को रोको। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। इसलिए कि जब कोई बंदा मोमिन अपने गुनाह से तौबा कर लेता है तो रब कदीर उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। हदीस पाक सुनेंगे आप, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहबी रसूल है जिनका नाम हजरत सासा इब्न नाजिया है। क्या नाम है? हजरत सासा इब्न नाजिया। आवाज आ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आप फरमाते हैं जब कोई शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे आका ने फरमाया हाँ, अल्लाह पाक अपनी नाफरमानियों को माफ फरमा देता है। जो बंदे ने अल्लाह की नाफरमानी की हो, यानी कि हुकूकुल्लाह को अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने हालत कुफ्र में नेकियां की हो, क्या उसका अज्र इस बंदे को मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौन सी नेकी है जिसका तू हमसे अजर मांगता है? इसलिए कि हजरत सासा इब्न नाजिया कलमा पढ़ने के लिए आए थे। या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन ये बताएं मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? मेरे सरकार ने फरमाया हाँ, माफ कर दिए जाएंगे। मेरी नेकियों की जज़ा मुझे मिलेगी? मेरे आका फरमाते कौन सी नेकी है जिसकी जज़ा तू हमसे मांगता है? हदीस पाक सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा सा बता तो सही कौन सी नेकी है? अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे 2 ऊँट गायब हो गए।
मैं अपने ऊँटों को तलाश करने के लिए निकल गया। अल्लाह के रसूल, जब मैं ऊँटों को तलाश करने के लिए निकला ना, तो मैं अपने एक ऊँट पर सवार होकर अपने 2 ऊँटों को तलाश करने के लिए निकला। अपने कबीले की सरहदों में ऊँट को तलाश करता रहा, लेकिन मेरे ऊँट मुझे न मिल सके। तलाश करते करते अल्लाह के नबी मैं एक दूसरे कबीले में पहुंचा, जहां पर ऊँटों के साथ मेरे 2 ऊँट चल रहे थे। उस कबीले के सरदार के पास मैं पहुंचा और मैंने जाकर कहा कि जो ऊँट चल रहे हैं तुम्हारे, उन ऊँटों में 2 ऊँट हमारे भी हैं। वो कबीले का सरदार कहता है, हम तुम्हारे ऊँट लेकर नहीं आए, तुम्हारे ऊँट खुद चरते हुए आए हैं, अपने वापस ले जाओ। ऐ अल्लाह के नबी, इतने में उसने खजूर और पानी मंगाए और मैं खजूर पानी खा रहा था कि इसी दौरान एक घर से एक बच्चे के रोने की आवाज हमारे कानों से टकराई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। फिर उस कबीले के सरदार ने अपने खादिम को अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहने लगा, जाओ मालूम करो कि फला घर में जिस घर से बच्चे के रोने की आवाज आई है, मालूम करो कि बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है। इतना कहना था, कासिद जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है, मन कराल बाब। दरवाजा किसने खटखटाया? ये बताता है कि मैं हाकिम का कासिद हूँ, बेटा हुआ है या बेटी हुई है? फरमाया गया कि बेटी हुई है। दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहने लगा, हाकिम के सरदार, बेटी हुई है। इधर हजरत सासा इब्न नाजिया उससे मालूम कर रहे थे, ये बता, ये तेरा अजीबो गरीब सवाल मेरी समझ में नहीं आता। बेटा हुआ तो क्या करेगा और बेटी हुई तो क्या करेगा? कहने लगा, ऐ शख्स सुन ले, अगर बेटा हुआ तो हमारे खानदान की मान को बढ़ाएगा, अगर बेटा हुआ तो हमारी इज्जत में 4 चांद लगाएगा, और अगर बेटी हुई तो बड़ी होगी, किसी अजनबी के साथ उसका निकाह करना होगा, वो हमारे घर का दामाद बनेगा, और दामाद के सामने हमें अपनी गर्दन को झुकाना होगा। हमें ये मंजूर नहीं कि हम किसी अजनबी के सामने अपनी गर्दन को झुकाएं। इसलिए अगर बेटा होगा तो नाजों से पाला जाएगा, बेटी होगी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी होते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, सासा फिर बता तो सही क्या हुआ? हजरत सासा इब्न नाजिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह। अब वो कासिद आता है, कहने लगा, सरदार बेटी हुई है। कासिद से सरदार कहता है, जाओ जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सासा इब्न नाजिया कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जब बेटी का जिक्र आता है ना, या रसूल अल्लाह, वो छोटी सी बच्ची है, अभी चंद घंटे भी नहीं हुए, इस जमीन पर उसे आंखें खोले हुए ये जालिम सरदार है, ये जालिम बाप है जो उसको जिंदा दरगोर करने की बातें करता है। मैंने उससे कहा, क्यों ना तू वो बेटी मुझे दे दे ताकि मैं अपने कबीले में लेकर जाऊं और उस बच्ची को परवान चढ़ाऊं। सरदार कहने लगा, हम बेटी तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या दिया जाएगा? उस बेटी के बदले में हमें क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सासा इब्न नाजिया फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैंने उस सरदार से कहा था, जो 2 ऊँट मेरे चरते हुए तेरे ऊँटों में आ मिले हैं, वो ऊँट तू रख ले और उसके बदले में बेटी मुझे दे दे। सुभान अल्लाह। हजरत सासा इब्न नाजिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सरदार का लालच और बढ़ता है। वो मुझसे कहता है, मुझे वो तेरे 2 ऊँट भी चाहिए और वो तीसरा ऊँट भी चाहिए जिस पर सवार होकर तू हमारे कबीले में आया है। हजरत सासा इब्न नाजिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने मंजूर कर लिया, लेकिन एक शर्त लगाई, एक कासिद को मेरे साथ भेज जो मुझे कबीले तक छोड़ कर आएगा और उसके बाद ये तीसरा ऊँट भी मेरे पास से वापस ले आए। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने उस बच्ची को लिया और लेकर अपने कबीले में गया। मैंने अपनी बांदी को वो बच्ची दी, मेरी बांदी ने दूध पिलाया, वो बच्ची बड़ी होने लगी, बच्ची समझदार होने लगी। या रसूल अल्लाह, जैसे जैसे वो बच्ची परवान होने लगी, जब मैं बाहर से काम करके आता ना, या रसूल अल्लाह, उस बच्ची से जब मेरी निगाहें टकराती तो मेरे तमाम दुख दूर हो जाते, मेरी तमाम तकलीफ दूर हो जाती, मेरे तमाम गम काफूर हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से हजरत सासा इब्न नाजिया रो रहे हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने जब उस बच्ची को कुर्बान चढ़ाया और वो बच्ची जब मुझसे खेलने लगी, या रसूल अल्लाह, पूरे दिन काम करके आता, लेकिन जैसे ही वो बच्ची मेरी पेशानी पर बोसा देती, अल्लाह के रसूल, मेरे तमाम दुख दूर हो जाते, मेरी तमाम थकावटें खत्म हो जाती। मेरे सरकार की बारगाह में हजरत सासा इब्न नाजिया कहते, या रसूल अल्लाह, उस बेटी पर मुझे इतना प्यार आया, इतना रहम आया कि मैंने
शुरू किया। जो कबीले अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते, तमाम कबीलों में जाकर मैंने ऐलान कर दिया, कौन है जो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है? अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो, अब वो बेटी को जिंदा दरगोर न करे, बल्कि सासा इब्न नाजिया के पास आए, 3 ऊंट ले और उसके बदले में बेटी हमें दे दे। अल्लाह के रसूल, मैं तमाम कबाइल में ऐलान करता रहा, आज आपकी दुआ से मेरे कबीले में 360 बेटियां हैं, जिनको मैंने 3 ऊंट के बदले में खरीदा है। मेरे सरकार खड़े हो जाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाए सासा इब्न नाजिया, और तुझे किस नेकी का बदला चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी इस नेकी के बदले में तुझे कलमे की तौफीक अता फरमाई है, और रब्बे कदीर क़यामत के दिन तुझ पर अपने फज़ल और कमाल के दरवाजे खोलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, बरबे बहा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही बब्बाल सा मुसल्लम जिस्सा मुता गए हो। अल्लाह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, है सासा इब्न नाजिया, ये तो तुम्हारे दुनिया का बदला है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ईमान की दौलत अता फरमाई। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते, लेकिन सासा जानते हो ये तुम्हारी नेकी का बदला है कि अल्लाह ने कलमा अता फरमाया, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर अपने फजल और कमाल के दरवाजे खोलेगा। रब जानता है कि सासा तुम्हें कितनी नेकी अता फरमाएगा। मालूम जब एक काफिर अच्छे काम करता है और नेकी करता जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कलमे की तौफीक अता फरमा दे, और एक कलमा पढ़ने वाला अगर नेकी करे तो रब्बे कदीर अपने फज़ल और कमाल के दरवाजे से उसे फतवा अता फरमाएगा। अता करने वाले मुस्तफा जानते हैं, अता करने वाला मुस्तफा का रब। इसलिए अपने रब को राज़ी करें और इस रात में यूं ही ना गुजारे। खाने पीने में तो हर दिन हर रात हमारी गुजरती है, और ये जो तोहफा अल्लाह की जानिब से मिला है, इसको हरगिज़ बर्बाद ना करें, इसको हरगिज़ तबाह बर्बाद ना करें। ये एक साल में एक बार आता है। खाने पीने के लिए हर शब है, हर दिन है, और हर जगह हर महफिलों में हमारा एक ही मकसद बन चुका है, खाना और सिर्फ खाना। लेकिन आपको खा कर गुजारना नहीं है, बल्कि अल्लाह का जिक्र कर कर के गुजारना है। खा कर आपको इस रात को तबाह बर्बाद नहीं करना है, बल्कि अपने रब के जिक्र से अपने दिल को मुनव्वर करके अपने रब की बारगाह से इनाम हासिल करना है। यूं ही तबाह बर्बाद ना करें। और यकीनन आज हमारा हाल तो ये है कि हमें ना तो नमाज से मतलब है, ना रोज़ों से मतलब है, ना हज ज़कात से मतलब है, ना तालीम कुरान से मतलब, ना कुरान के अहकामात से मतलब। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना। जबकि शेख सादी ने फरमाया, ये खाना तुम्हारी जिंदगी के लिए है, तुम्हारी जिंदगी खाने के लिए। खा कर अपने अंदर तवानाई पैदा करें। यकीनन जायज़ है, बेहतर है, खाना जरूरी है, अपनी जान की हिफाजत जरूरी है, लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, जहाँ कुरान की आयत पढ़ी जाए, वहाँ खाकर महफिलों में न बैठा जाए, महफिलों में बैठकर खाया नहीं जाए, बल्कि अपने मुंह को बंद रखे। खाने पीने से अगर मुंह से कुछ निकले तो अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं बुलंद हो। इसलिए आप तैयार रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें आपको बताकर जाऊंगा, लेकिन आप अपनी तवज्जो मेरी जानिब मबसूल रखें। ये जो भाई सामने खड़े हैं अपनी जगह खड़े रहें या बैठे रहें, लेकिन चला फिरी कर रहे हैं, ये बंद कर दें।
थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर ले। मैं भी सफर करके आपको कुछ सुनाने के लिए आया हूँ और मैं आपको ना सुनाऊं ये आपकी हक तलफी है, और अगर आप मुझे ना सुने ये आप मेरी हक तलफी करेंगे। इसलिए एक दूसरे के हुकूक को इस रात में बरकरार रखे। आप अपनी तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल रखे। मैं आपको कुरान और हदीस की बातें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कोई लतीफा या इधर उधर की बातें करके मैं अपना वक्त और आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। हदीस से पाक सुनाता हूं, एक हदीस से पाक सुने, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह और जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुलैबीब है। क्या नाम है? ये चाय वाले भाई, ओ भैया इसे बंद कर दीजिए थोड़ी देर, चूंकि जिक्र की महफिल में नहीं खाना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सरकार ताज शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया कि जहाँ पर कुरान की आयत पढ़ी जाए, जिक्र मुस्तफ़ा हो, वहाँ पर खाने पीने से परहेज करना चाहिए। बल्कि आपने फरमाया कि जायज़ ही नहीं है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, कुरान की आयत पढ़ी जाए, हदीस नबवियाँ पढ़ी जाए और लोगों का ध्यान उन चाय और उन मसरूफियात में हो जो खाने पीने में गुजरती है। मैं बड़ी मेहनत से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी जानिब मेरी जानिब तवज्जो रखें, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, और उसके बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी समातों के हवाले से जो बातें टकराएं उसको कबूल करें। और अगर कोई बातें शरीयत के खिलाफ होंगी तो ये उलमा बैठे हुए हैं मेरी रहनुमाई के लिए, इंशाअल्लाह इलाही गिरफ्त फरमाएंगे। इसलिए आप अपनी तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल रखें। माइक का थोड़ा डिब्बे का आवाज बढ़ा दीजिए भाई, आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बहुत खींच रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत जुलैबीब है। क्या नाम है? हजरत जुलैबीब। नाम याद रख के नबी के सहाबी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते, मस्जिद नबवी शरीफ में खाते पीते, मस्जिद नबवी शरीफ में ही आराम फरमाते, इसलिए कि ना आपके पास अपना मकान था, न पहनने के लिए कपड़े थे, और ना ही आपका रंग बज़ाहिर खूबसूरत था, हुस्न जमाल के आप ना ही मालिक थे, बज़ाहिर आपके पास हुस्न जमाल न था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन अपने गुलाम पर करम नवाजियों का वो सर चश्मा फूटता है, अपने करीब बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अला ततज़व्वज या जुलैबीब, ए जुलैबीब निकाह क्यों नहीं करता? हजरत जुलैबीब अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े है, ना मेरे पास रहने के लिए मकान है। या रसूल अल्लाह मैं रहूंगा कहाँ, मैं पहनूंगा क्या, और मैं अपनी बीवी को रखूंगा क्या, पहनाऊंगा कहाँ, खिलाऊंगा क्या? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग भी इतना खूबसूरत नहीं कि अपनी बेटी का कोई मेरे साथ निकाह कर दे। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया जुलैबीब तू निकाह क्यों नहीं करता? फिर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। मेरे सरकार की रहमत को जोश आया, फिर फरमाया जुलैबीब निकाह क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कौन है जो अपनी बेटी का निकाह मुझसे कराएगा? मेरे सरकार ने फरमाया जाओ और फुला मेरे अंसारी सहाबी के दरवाजे पर दस्तक देना और उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है, आपको आपके घर वालों को सलाम कहा है, सुभान अल्लाह। और उनसे कहना कि सरकार ने फरमाया वो अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ कर दे। हजरत जुलैबीब जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुए दो गुलाम, और वहां से पहुंचते हजरत अंसारी सहाबी के घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हाशिम हुसैन साहिब क़िबला, शायर इस्लाम हाशिम हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बेहतरीन नात मनाक़िब आपको समाअत करनी है। हमारे भाई हाशिम रज़ा हुसैनी साहब से रिचा की सरजमीन से चलकर आए हैं, आपका भी हक बनता है कि आप इनको समाअत करेंगे। यकीनन ईमान की चाशनी और ज्यादा हमारे अंदर पैदा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ सलाम कहना। दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन कराल बाप। दरवाजा किसने खटखटाया? हजरत अंसारी सहाबी ने कहा दरवाजा किसने खटखटाया? हजरत जुलैबीब कहते अना जुलैबीब साहिब रसूलुल्लाह,
मैं जुलैबीब हूँ, अल्लाह के नबी का सहाबी हूँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा मुबारक हो, मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम कहा है, अल्लाह के रसूल ने आपके घर वालों को सलाम कहा है। अंसारी सहाबी दौड़ते हुए घर में जाते, बेटी मुबारक हो, बीवी मुबारक हो। वो अल्लाह के नबी जब मक्के की वादियों से गुजरते हैं तो आवाज आती है, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत में लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत में लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछो कोई, आग वालों को हिम्मत में लाखों सलाम, वो बसो जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। अंसारी सहाबी कहते कैसे आना हुआ? हजरत जुलैबीब कहते अल्लाह के रसूल का एक पैगाम लाया हूँ। पैगाम ये मेरे आका फरमाते अंसारी सहाबी से कहना कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझ जुलैबीब के साथ कर दें, इतना कहना था। हजरत जुलैबीब से अंसारी सहाबी कहते बीवी से मशवरा कर लो, अगर बीवी को मंजूर होगा कबूल कर लिया जाएगा, अगर बीवी को न मंजूर होगा तो माजरत है। अंदर गए, बीवी को बुलाया, बीवी ऐसे ऐसे जुलैबीब आए हैं, अगर मंजूर हो तो रिश्ते की मंजूरी दे दी जाए, वरना रिश्ते का इनकार कर दिया जाए। हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अंसारी सहाबी की बीवी कहती है कि आपको मालूम नहीं है, मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े रईसों के रिश्तों को हमने मुस्तरद किया, बड़े बड़े रईसों के रिश्तों को हमने इनकार कर दिया है, बड़े बड़े हुस्न जमाल के लोगों को, बड़े बड़े हुस्न जमाल के मालिकों के हमने रिश्तों को मुस्तरद करके इनकार कर दिया है। आखिर जुलैबीब के पास ना दो मकान है, न रहने के लिए मकान, न खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, रहता मस्जिद नबवी में है, दूसरों के घर का खाना खाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर हजरत जुलैबीब समाअत कर रहे थे, नबी की जानिब चलने लगे। इधर अंसारी सहाबी और आपकी बीवी ने मशवरा किया, जाओ दरवाजे पर जुलैबीब से कह दो हम अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं कर सकते। जैसे ही अंसारी सहाबी ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी की जानिब है, अंसारी सहाबी ने कदम को आगे बढ़ाया। बेटी ने अपने बाप की कलाई को थाम कर कहा था, ओ मेरे बाबा आपको मालूम नहीं है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में फैसला कर दिया है, अब हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम और उसके रसूल के फैसले का खिलाफ करें। इसलिए कि आने वाला जुलैबीब आया है, उसका रंग कैसा मुझे मालूम नहीं, खाता क्या मुझे मालूम नहीं, रहता कहाँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप आने वाले जुलैबीब के रंग को देख रहे, मैं भेजने वाले मुस्तफा को देख रहे, जिसकी शान ये है। हज़रत हसन इब्ने साबित कहते हैं, वहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व मिन कलम तलिदिन निसाई खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। और मेरा इमाम तो कहता है सुबह तौबा में हुई, पट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दो प्याला नूर का, नूर तुम दूरा तेरा दे, डाल सदका नूर का, नारियों में नूर का, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और चाँद चुप जाता जिधर उंगली उठाते वक्त में क्या ही चलता था इशारों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती तंजीम अशरफ साहिब किबला अर्ज करने लगे, अर्ज करने लगी बेटी, ऐ बाबा आपने आने वाले जुलैबीब के रंग को देखा, मैंने भेजने वाले मुस्तफा के जमाल को देखा, कैसी बेटी है वो, कितनी मुबारक बेटी है वो, कितनी बाअज़मत बेटी है वो, जो अपने बाप को बचा रही है। और अपने बाप की कलाई को थाम कर बेटी ने कहा था, इदफाउनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यअनी, मुझे मेरे रसूल के हवाले कर दो, इसलिए कि मेरा नबी मुझे हलाक न होने देगा। आप आने वाले जुलैबीब की दौलत देख रहे और मैं भेजने वाले मुस्तफा के इख्तियार को देख रही। रब्बे कदीर ने फरमाया, महबूब अगर मैं आपको पैदा न करता तो कायनात की किसी चीज को पैदा न करता। आला हज़रत फरमाते हैं मालिक कौनैन है, वो पास गुजरते रही, मेरे की नेमतें हैं उनके
भेजने वाले मुस्तफा को देखें, आने वाले जुलैबीब को देखें। मैंने नहीं देखा जुलैबीब को, कैसे मुझे मालूम नहीं, रहते कहाँ मुझे मालूम नहीं, रंग कैसा मुझे मालूम नहीं, खाते क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ जिस मुस्तफा ने भेजा है कायनात उन्हीं के सत्ते में, जिस मुस्तफा ने भेजा है चांद और सूरज उन्हीं की खैरात से चमक रहे, जिस मुस्तफा ने भेजा है तमाम कायनात उन्हीं के सत्ते में, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रही। जब उन्होंने कबूल कर लिया, आप भी कबूल करें, इसलिए कि जब मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो अब खिलाने का इंतजाम मुस्तफा के जिम्मे करम में है। आपको इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं। दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आते, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे माफ फरमाए, ऐ अल्लाह के नबी आज मेरी बेटी अगर मुझे ना बचाती तो आपका ये गुलाम हलाक हो गया होता। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने आज मुझे हलाकत से बचाया है, ऐ अल्लाह के नबी आपको कबूल हो तो कबूल फरमा ले, मुझे भी कबूल है, मेरी बेटी को भी कबूल है, मेरी बीवी को भी मंजूर है। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को बुलाया, वो मेरे सहाबा करीब हो जाओ, सुनो सुनो, मैं जुलैबीब के साथ अपने इस गुलाम की बेटी का निकाह कर रहा हूँ, मेरे सरकार ने निकाह किया, इरशाद फरमाया लोगों आज मैं इस बेटी को इतना बड़ा तोहफा अता फरमाऊंगा कि मदीने में किसी को इतना बड़ा तोहफा ना मिला हो। मेरे सरकार ने दुआ फरमाई, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ये मेरा गुलाम जुलैबीब है, ये अंसारी सहाबी की बेटी है, मैंने इसके साथ इसका निकाह कर दिया है, लेकिन है रब्बे कदीर इसकी जिंदगी से परेशानी को दूर फरमा दे और इस पर भलाई के दरवाजे उंडेल दे, इसको इतना माल अता फरमा, इतने माल की फराबानी अता फरमा कि मक्के वाले भी इसके, मदीने वाले भी इसके माल से सैराब हो। हजरत जुलैबीब के लिए दुआ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुलैबीब को इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि माल की फराबानी बढ़ती गई। हजरत जुलैबीब ने खैरात करना शुरू किया, जो गरीब है हजरत जुलैबीब के दरवाजे पर माल चाहिए, जुलैबीब के दरवाजे पर खैरात चाहिए, जुलैबीब के दरवाजे पर मवेशी चाहिए तो जुलैबीब के दरवाजे पर मालो सब की जिससे जरूरत हो वो जुलैबीब के दरवाजे पर आता है और जुलैबीब के दरवाजे से पाता है। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम हजरत जुलैबीब है, जो रहते मस्जिद नबवी में थे, ना तो खाने के लिए खाना था, ना अपना मकान था, लेकिन नबी ने दुआ फरमाई है, इतना माल पड़ा है कि आपने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया अब कोई भूखा ना सोएगा। अगर किसी को भूख लगे तो जुलैबीब के दरवाजे पर आए, अगर किसी को माल की चाहत हो तो जुलैबीब के दरवाजे पर आए। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, रब्बे कदीर ने दुआ को कबूल फरमाया। अब अंसार के अंदर सबसे ज्यादा जो अल्लाह की राह में खैरात करने वाले हैं वो हजरत जुलैबीब है, हजरत जुलैबीब की बीवी है। पूरे मदीना मुनव्वरा में अंसार में कोई भी जुलैबीब के बराबर ना तो खर्च कर रहा है। ये बरकत है उस बेटी की समझदारी की, ये बरकत है उस बेटी की फरासत की, ये समझते ये बरकत है उस बेटी के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, जो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क के बदौलत रब्बे कदीर ने उसके माल को भी अता फरमाया और इस कदर माल को बढ़ाया है कि अंसार के अंदर कोई भी जुलैबीब के बराबर अमीर नहीं है। जब अंसारी सहाबी हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर देते हैं और एक वो मौका भी आता है जब हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला एक जंग में शहीद होते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया ओ मेरे गुलाम शुहदा के जनाजे लाओ। शुहदा के जनाजे लाए गए, तमाम सहाबा इकराम के जनाजे मौजूद हैं, लेकिन हजरत जुलैबीब का जनाजा मौजूद नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया हल तफक़िदूना मिन अहद, क्या तुम में कोई गायब है? वो मेरे गुलामों जरा तलाश तो करो, मुझे मेरा जुलैबीब नजर नहीं आता है। हजरत जुलैबीब को तलाश किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जुलैबीब का जनाजा लाया गया। सहाबा इकराम ने कोशिश की कि हजरत जुलैबीब के जनाजे को अपने हाथ से उनकी कब्र में उतारे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों दूर हो जाओ, इसलिए कि ये मेरा आशिक है, ये मेरा जुलैबीब है, ये मेरा प्यारा है। आज अपने जुलैबीब को ये रसूल अपने हाथों से उसकी कब्र में उतारेगा, अपने हाथों से हजरत जुलैबीब के जनाजा लिया। मेरे सरकार उतरे हैं कब्र में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं जब मैंने ये मंजर देखा था आंखों में आंसू थे और रब पर यही दुआ थी, ऐ परवरदिगारे
आज जुलैबीब शहीद ना होता, तेरा ये बंदा अब्दुल्लाह इब्न मसूद शहीद होता, मेरा जनाजा होता, मेरे सरकार के हाथ होते, मेरी कब्र होती, मेरे सरकार के कदमे में मेरे लुज़ूम होते और मेरे सरकार के फरमाते दूर हो जाओ। आज मैं अपने आशिक के जनाजे को अपने हाथ से दूर हो जाओ, आज मैं अपने गुलाम के जनाजे को अपने हाथ से उठाऊंगा। है परवरदिगार, अब्दुल्ला इब्न मसूद की ये मेराज होती कि मेरे सरकार लोगों से कहते दूर हो गए, इसलिए कि मैं आज अपने गुलाम को अपने हाथों से उसकी कब्र में उतारूंगा। इसीलिए तो मेरा इमाम फरमाता है, उनके मौला के उन पर करोड़ों गिरे, उनके असहाब व इतरत पे मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम दूर हो जाओ, मैं अपने गुलाम को अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा। ये मेरे आका ने क्यों फरमाया? इसलिए कि मेरे आका से हजरत जुलैबीब बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। आज भी अगर हम सरकार से सच्ची मोहब्बत करने लगे, मेरे इमाम ने फरमाया था ना, जान इश्क़ मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्योंकि बिस्तरों पर तमाम रात आपने गुजारी, अय्याशी और मक्कारियों में हमारी शब और रात गुजर रहे, लेकिन याद रखो तुम्हें मरना जरूर है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। इसलिए अपनी रातों को अपने दिन की तरह बना लो, ताकि दिन में भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते करते तुम अपनी रात को पाओ, और रात में जब सो तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए से अगर इस हालत में मौत आ गई तो यकीनन हमारा बेड़ा पार है। इसलिए कि जो जिक्र मुस्तफा करते करते मर जाएगा, यकीनन अल्लाह पाक क़यामत में उसे सरबुलंद अपनी आखिरत की तैयारी करें। इसलिए अपने बच्चों को तालीम से, इश्क़ रसूल से, मोहब्बत रसूल से सरशार करें, उनके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें। और मोहब्बत पैदा कब होगी? जब बेटा बाप को करते देखे, जब बेटा बाप को नमाज पढ़ते देखता है तब बेटा नमाज पढ़ता है। जब बेटा बाप को कुरान की तिलावत करते देखता तो बेटा कुरान की तिलावत करता है। और जब बाप ही अय्याशियों में, मक्कारियों में और खुदा की नाफरमानियों में अपने शबो रोज को गुजार रहा हो, तो यकीनन हमारे इन नौजवानों के, इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या हाल होगा। आप देख ही रहे कि जगह जगह ज़लील और रुस्वा हम हो रहे हैं, सिर्फ अपने आमाल की वजह से। हर जगह हमें ज़लील और रुस्वा किया जा रहा, ये हमारे किरदार की वजह से। हम ज़लील होंगे अपने आमाल की वजह से, वरना रब्बे कदीर ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। और अगर सच्चे मोमिन ना बने तो याद रखो ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी। अगर इज्जत चाहते हो तो सच्चे मोमिन बन जाओ, अल्लाह की मदद। वो कड़ी मार है क्या होना है, यहाँ यकीन जानो, यकीन जानो, हम हमारी और आपकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं। ये ताकत जो पहले हमने अपने बुजुर्गों के किस्से सुने, हज़रत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला जो हमने अपने बुजुर्गों के किस्से सुने, उनके अंदर वो ताकत आई कहाँ से? आखिर हाथ दो उनके पास थे, दो निगाहें, दो आंखें उनके पास, एक सर उनके पास, सीना उनके पास, दो पैर उनके पास, लेकिन इतनी ताकत कि 313 हजारों से लड़ गए। दो पैर हमारे पास, दो हाथ हमारे पास, आखिर आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हजारों की तादाद में, लेकिन वो 72,000 के सामने आखिर वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ताकत थी? तो
रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तंजीम अशरफ साहिब क़िबला। हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? वो अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम हो गए। फिर ताकतें उनके सामने आने से डरती है। आपको मालूम नहीं कि किसरा को फतह करने के लिए हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस ताकत को लेकर आगे बढ़े थे और ईरान को जब आपने फतह किया, वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का जाम थे जो सहाबा इकराम को पिलाकर उमर फारूक आजम मैदान में लेकर आए थे। और किसरा की ईंट से ईंट बचाकर आपने कंगनों को हासिल किया और हजरत सुराका इब्ने मालिक को बुलाकर आपके हाथों में कंगन पहनाए और इरशाद फरमाया, लोगों जानते हो इस ईरान को फतह होना था इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया था अनकरीब ईरान फतह किया जाएगा और किसरा इब्ने हुर्मुज़ के कंगन लाए जाएंगे और सुराका इब्ने मालिक के हाथों में पहनाए जाएंगे। कितना मुबारक वक्त है। वो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था साल गुजर गए जब ईरान का वक्त ना आया, आज ईरान फतह हुआ। मेरे सरकार बज़ाहिर पर्दा फरमा गए, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम को मालूम था वो अल्लाह का नबी है जो फर्श जमीन पर बैठकर अर्श की बातें करता है। क्या उसे मालूम न था कि उमर मेरे इश्क के जाम लेकर और अपने गुलामों को मोहब्बत रसूल में सरशार करके जब ईरान पर चढ़ाई करेगा तो किसरा इब्ने हुर्मुज़ को पसमान करके उसके ईंट से ईंट बचाकर मेरे गुलामों के लिए फतह का झंडा लहराएगा। इसलिए उमर फारूक आजम को मालूम था। आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो गया जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। क्या वो वक्त होगा मेरे सरकार ने जब हजरत सुराका इब्ने मालिक के लिए फरमाया था, सुराका ऐ मेरे सहाबा वो क्या वक्त होगा जब ईरान को फतह किया जाएगा और किसरा इब्ने हुर्मुज़ के कंगन लाए जाएंगे, सुराका इब्ने मालिक के हाथों में पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो वक्त भी आया, वो ताकत इश्क़ रसूल की ताकत, वो चंद भी हजारों से ना तो खौफ खाते थे ना उनके दिलों में लर्ज़ा आता था, लेकिन आज हम हजारों की तादाद में हैं फिर भी हम कांपते हैं, लर्ज़ा बंदाम होते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे दिलों से इश्क़ रसूल की दौलत निकल चुकी है, हमारे सीनों से मोहब्बत रसूल निकल चुकी है, हमारे सीनों में खौफ खुदा न रहा। किसी बड़े अक्लमंद ने कहा था जो एक से डरता है वो किसी एक से नहीं डरता और जो एक से नहीं डरता वो हर एक। इसलिए तुम्हें एक से डरना है ताकि हर एक से निकल जाए और जब तुम एक से नहीं डरोगे तो हर एक से डरते हुए नजर आओगे, तुम जलील और रुस्वा होते हुए नजर आओगे, तुम जलील और ख्वार नजर आओगे तुम। और ये जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। जब तक हम सच्चे मोमिन नहीं बन जाएंगे, अपने सीने में सरकार का ख्वाब, अपने सीने में सरकार की मोहब्बत पैदा न कर ले और अल्लाह का खौफ पैदा न कर ले, यकीनन कोई भी ताकत हमें उस वक्त नहीं डरा पाएगी जब हमारे सीने खौफ खुदा से लबरेज होंगे, जब इश्क मस्ती में मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में चूर होकर हम ये कहेंगे करो पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा ना रही। याद रखो अल्लाह के रसूल ने जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल करो, जिस चीज से रोका है उससे रुक जाओ, इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। एक हदीस से पाक सुनाऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम रज़ा साहब क़िबला हुसैनी को आपको समाअत करना है। हदीस से पाक है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
माले गनीमत लाया गया। मुख्तसर सी हदीस समाप्त कर ले। सरकार के सामने माले गनीमत रखा हुआ, सहाबा इकराम बैठे हुए, मेरे सरकार ने माल को तकसीम फरमाया। एक सोने की अंगूठी बाकी रही, मेरे सरकार ने उस अंगूठी को लिया और अंगूठी को लेकर मेरे सरकार ने यूं निगाह उठाई, अपने सहाबा को देखा, फिर नजर, फिर मेरे सरकार ने अपनी निगाहों को उठाया, दाएं देखा बाएं देखा, निगाहों को झुका लिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर देखा और हजरत बरा इब्ने आसिम को अपने करीब बुलाया। ओ बरा इब्ने आसिम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हजरत बरा इब्ने आसिम मेरे सरकार के करीब हुए। मेरे सरकार ने हजरत बरा इब्ने आसिम के हाथ को यूं लिया, उंगली को उठाया, अंगूठी को लिया और सरकार ने यूं पहना दिया और इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। बरा इब्ने आसिम याद रखो, जो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें दे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। हजरत बरा इब्ने आसिम की बारगाह में कोई इस्तिफ्ता लेकर आया, अर्ज करने लगा, है बरा इब्ने आसिम ये बताएं, अगर मर्द सोने की अंगूठी पहनता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? हजरत बरा इब्ने आसिम ने इरशाद फरमाया, मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, हराम है, हराम है। उसने एतराज किया, है बरा इब्ने आसिम, आपके हाथ में सोने की अंगूठी देखता, आप कहते मर्द के लिए हराम है। हजरत बरा इब्ने आसिम जोश मोहब्बत में फरमाते, नादार, मुझसे इस अंगूठी के बारे में सवाल न किया करो, इसलिए कि ये अंगूठी मुझे अल्लाह के नबी ने पहनाई है और ये कहकर पहनाया था, है बरा इब्ने आसिम, जो अल्लाह और उसके रसूल ने उससे ले ले और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मैं ये पहनता हूँ इसलिए कि मेरे सरकार ने पहनाई है, मैं तुम्हें मना करता हूँ इसलिए कि मेरे सरकार ने हराम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा नूर हसन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, हजरत मुफ्ती साहब किबला जिंदाबाद। ए बरा इब्ने आसिम, ये लो, अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें दिया है ले लो, जिससे मना करे जाओ। आपने फरमाया, लोगों मैं पहनता इसलिए हूँ इसलिए कि मुस्तफा ने पहनाई है, और हराम इसलिए कहता हूँ इसलिए कि मुस्तफा ने हराम कहा है। हम वो करें जो मुस्तफा ने हुक्म दिया है, उससे रुक जाए जिससे मुस्तफा करीम ने रोका है। लेकिन आज हमारी जिंदगी का मकसद उल्टा हो गया, जिस चीज का हुक्म दिया उससे रुके हुए हैं, जिससे रोका है उसे कर रहे हैं। याद रखो, अपनी जिंदगी के वो चंद लम्हात जो तुम दुनिया में गुजारने आए हो, ये इम्तिहान गाह में बैठे हो, इम्तिहान गाह में एक महदूद वक्त दिया जाता है, उसके बाद कॉपी हाथ से छीन ली जाती है। कितनी भी मन्नतें करना, कितनी भी समाजतें करना, उसके बाद दोबारा आपको वक्त ना दिया जाएगा। इसलिए ये दारे अमल में आए हो, जितना वक्त लिख दिया है रब्बे करीर फरमाता है तुम्हें अपना वक्त गुजार के जाना है। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, और जब मौत का वक्त आ जाएगा मजबूत दिलों में महसूर भी हो जाना, फिर भी तुम उससे बच नहीं सकते हो। मौत तुम्हें आ लेगी, वो मौत तुम्हें उचक लेगी, मौत तुम्हें लेकर जाएगी। इसलिए ये महदूद वक्त मिला है, इस वक्त को तबाह बर्बाद ना करो, ये वक्त गुजार के हमें जाना है। शर्त ये है कि हमारी जिम्मेदारी है कि कॉपी में हम सवाल का जवाब लिखकर आएंगे या अपनी मर्जी से लिखकर आएंगे। मर्जी से लिखकर आओगे फेल कर दिए जाओगे, अगर सवाल के मुताबिक जवाब लिखकर आओगे कामयाब हो जाओगे। ये एक सवाल के लिए पूरी किताब सजाई गई है। ये दुनिया एक बेहतरीन वरक है जो हमें लिखने के लिए रब्बे कदीर ने हमें सांसें दी है। एक महदूद वक्त है सोचो फिक्र के लिए, रब्बे कायनात ने हमें ज़हन और फिक्र दिया है, इस पर वही लिखे जो अल्लाह पाक ने हमें सवाल दिए। सवाल क्या है? रब्बे कदीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्ने इंसान इसलिए पैदा किए ताकि वो मेरी जिंदगी मेरी बंदगी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हें जिंदगी दी है उस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी करो, इसलिए कि वो जिंदगी बेकार है जो बगैर बंदगी के गुजरती है। जिंदगी वही कामयाब है जो अल्लाह की बंदगी में गुजरती है। अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और सरवरे कुरान से सच्ची मोहब्बत करके इस दुनिया से जाए और पूरी दुनिया को ये बता दे, या रसूल अल्लाह उन्हें जान
रसूल अल्लाह करो मद है ले लुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन। अल्लाह करीम जल्ला मजदूर करीम ने ये मुबारक रात आपको अता फरमाई, ये जिंदगी के साथ अता फरमाई, यूं ही उसको बर्बाद ना करें। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन कुछ मौके आते हैं जो अपनी मग़फ़िरत के लिए हमारे लिए काफी होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि इस रात में रब्बे क़दीर आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और रब्बे कायनात अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाने तलाश करता है, उसकी रहमत को बहाना मिलता है, रब्बे क़दीर माफ फरमा देता है। क्या ये रब की रहमत का बहाना नहीं कि 20 साल तक किए हुए गुनाह एक शब में अल्लाह माफ फरमा दे? 50 साल की जिंदगी सरकार ने फरमाया ताइब मिन ज़म्बि का मन ला ज़म्बा, एक गुनाह से तौबा करे, मेरे सरकार ने फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया। क्या ये रब की रहमत का ये बहाना नहीं कि हमारे 50 साल के गुनाह एक आंसू से अल्लाह माफ फरमा दे? इसलिए अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, गुनाहों से बाज रहो, शराब से तौबा कर लो, ज़िना से तौबा कर लो, अय्याशी और मौतकारियों में अपनी जिंदगी ना गुजारो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब लो लगा लो और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर रब्बे क़दीर की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा तलब करो। रब्बे क़दीर तुम्हें माफ फरमा देगा, बख्शिश तलब करो, रब्बे क़दीर बख्श देगा, रिज़्क़ मांगो अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा, अपने मरहुमीन के लिए जहन्नम से नजात मांगो अल्लाह पाक नजात अता फरमाएगा। इसलिए कि इसकी रहमत को बहाना चाहिए, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह पे मंजिल ही नहीं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ हो मौला करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम अहले सुन्नत व जमात से वो काम ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो और उस काम से बचाए जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। इसलिए कि काम जो दुनिया में भी फायदा पहुंचाए और आखिरत में भी बनाई का सामान, वो काम जो हमने तन्हाई में किए, वो काम जो हमने गुनाहों में जो वक्त गुजारा, मैं एक जुमला कह दूं कि अपनी रातों को अपने दिन की तरह बना लो। अपनी रातों को अगर दिन की तरह बना लोगे, तन्हाई के गुनाह से महफूज हो जाओगे और जब रात में बिस्तर पर जाया करो तो अपने गुनाहों से नादिम होकर अपनी आंखों से आंसू निकाल के रब्बे क़दीर की बारगाह में अर्ज किया करो, परवरदिगार अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नसब होगा। रो रो मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके जाओ और ये कहो सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरू, है बरी हैरा हूं मेरे शाह में, क्या क्या कहूं तुझे, गुलज़ार तुर्स का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्द बुलबुले शैदा कहूं तुझे, कहले की सब कुछ उनके सना खा के खामोशी चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखा निस्फ़ कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़